हे गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज मैं बात करने वाली हूँ अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर कैसा होता है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पूरा अग्नाशय है वो उसमें बहुत सारे लॉब्यूल्स देखने को मिलते हैं। कोष्ठक जैसी जो संरचना आपको देखने को मिल रही है, ये लॉब्यूल्स, अगर इसका सेक्शन देखेंगे तो इसमें बहुत सारे आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस दिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, एक अग्नाशय एक नलिका होती है जिससे पूरा जो पैनक्रियास का जूस है, पैनक्रियाटिक जूस जिसे हम कहते हैं, वो सारा यहाँ पे डिओडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम पोर्शन में यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे जो कॉमन बाइल डक्ट देखने को मिल रही है, ये बाइल कैरी करते हुए, गॉल ब्लैडर से बाइल कैरी करते हुए यहीं पर ओपन होती है, या इस पोर्शन में। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सेक्शन कटा हुआ है, तो यहीं पर सारे आके बाइल जूस भी है आपका और पैनक्रियास का कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस सब यहाँ पे आके मिल रहे हैं, जो फूड के मीडियम को कैसा कर देते हैं, एल्केलाइन कर देते हैं। उसके अलावा पैनक्रियास के 3 पोर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। हेड होता है, यहाँ पे छोटा सा नेक भी होता है, उसके बाद बॉडी होती है पैनक्रियास की, और टेल होती है। तो ये पूरा होल स्ट्रक्चर है, जैसे कि सारे जूसेस हैं वो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होने को देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में आप देख सकते हैं इसका 2 मेजर फंक्शन होता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि इसमें अंतःस्रावी गुण भी होता है और बहिस्रावी गुण भी होता है। आप जानते हैं बहिस्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जो एंजाइम सिक्रीट करती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके पास दोनों फंक्शंस होंगे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में ये बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि बहुत सारे एंजाइम्स किस ग्रंथि के फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे। बहिस्रावी ग्रंथि की तरह ये यहाँ पे व्यवहार करेगी। एंडोक्राइन फंक्शन अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे जो इसका अंतःस्रावी गुण है, इसकी वजह से ये बहुत सारे क्या रिलीज़ करेगी, हार्मोन्स रिलीज़ करेगी, जो आगे देखेंगे हम कैसे शुगर लेवल को हमारे कंट्रोल करने का काम करती हैं। अब देखते हैं जो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है। तो अगर एक्सोक्राइन जो पोर्शन होता है पैनक्रियास का, अगर उसके बारे में स्टडी करें तो ये पूरा एक एल्कलाइन जूस होता है, जिसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस मानते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें होती है, अमाइलेज है, लाइपेज है, और इसमें ट्रिप्सिन है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ों का पाचन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, अगर उसके बारे में अगर हम बात करें तो एंजाइम्स हमें मेनली 3-4 एंजाइम देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, स्टमक में पेप्सिन था जो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ब्रेकडाउन यहाँ टर्म सही नहीं रहेगा, यहाँ पे डाइजेशन करेगा प्रोटीन्स का इनटू अमीनो एसिड्स। ओके, फिर है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करेगा, स्टार्च का डाइजेशन करेगा। क्लियर है। उसके बाद लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, फैट्स का डाइजेशन करेगा, ब्रेक डाउन करेगा इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ओके, कोलेस्ट्रॉल है, जितने भी टाइप के ग्लिसरॉल होते हैं उन सब का यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। अब आते हैं एंडोक्राइन पोर्शन में। एंडोक्राइन पोर्शन में हम ये भी कह सकते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कह सकते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ भी इन्हें बोला जाता है। इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं जिसकी वजह से इसको एंडोक्राइन पार्ट माना जाता है। पहला हार्मोन जो यहाँ पे रिलीज़ होता है वो होता है इंसुलिन, जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। और कब बॉडी में रिलीज़ होगा, जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, राइजेस। ठीक है, जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, इंसुलिन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, शुगर को, जो ग्लूकोज है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यूज़ में, मसल्स में। ब्लड से लेकर कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, मसल्स में, टिश्यूज़ में, ताकि वो उसे यूटिलाइज करें एज एन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, उसके अलावा ये क्या करता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवाता है लिवर में। ठीक है, लिवर को ये स्टिमुलेट करेगा कि ग्लूकोज को एज अ ग्लाइकोजन वो अपने अंदर स्टोर कर ले। ठीक है, तो लिवर उसको क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर करके रख लेगा, ताकि फ्यूचर में जब भी यूज़ पड़े तो वो उसको ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी को अवेलेबल करवाएगा। क्लियर। उसके बाद आता है ग्लूकागॉन, जो दूसरा हार्मोन है वहाँ पे क्या है, ग्लूकागॉन। ये क्या करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन किस में करता है, ग्लूकोज में। तो हम देख सकते हैं कि ये जस्ट ऑपोजिट काम कर रहा है इंसुलिन के। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकागॉन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन।
और इंसुलिन इज एंटागोनिस्टिक टू ग्लूकागॉन, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज में हो रहा है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन यानी ग्लाइकोजन की लाइसिस हो रही है, इसलिए यहाँ पे इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्लूकोज स्टोर हो रहा था ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में, तब इसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं लिवर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस हो गया पैनक्रियाज में, तो डिस्टर्बेंस अगर पैनक्रियाज में होगा तो ऑब्वियसली जो हार्मोनल पोर्शन है उसका है उसमें भी डिस्टर्बेंस होगा, यानी इंसुलिन में डिस्टर्बेंस होगा। और इंसुलिन में डिस्टर्बेंस होना एक मेजर डिजीज़ कॉज करता है, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस, बहुत ही सीरियस डिजीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंसुलिन के मैल फंक्शन से ये डिजीज़ हुआ है। इंसुलिन का मैल फंक्शन ये, इसमें भी दो टाइप हमें देखने को मिलता है, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 एंड 2 दोनों ही होते हैं, डायबिटीज़ के दो टाइप होते हैं। इसमें क्या होता है, टाइप 1 में ये 40 ईयर्स से अगर पहले होता है तो इसे टाइप 1 डायबिटीज़ बोला जाता है, और टाइप 2 में क्या होता है, जनरली ये 40 ईयर्स के बाद देखने को मिलती हैं, और ये फूड हैबिट में गड़बड़ी की वजह से, लाइफस्टाइल में गड़बड़ी की वजह से होता है। ये जो टाइप 1 होता है ये जनरली क्या होता है कि लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होता, ये जेनेटिकल रीजंस की वजह से होता है। और कभी कभी ऐसा देखा गया है जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो कभी कभी इंसुलिन की सेल्स को ही अगेंस्ट वर्क करने लगता है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बहुत सारे इसके रीज़न, इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चला कि टाइप 1 डायबिटीज़ का एग्जैक्ट रीज़न क्या होता है, लेकिन दो टाइप के डायबिटीज़ होते हैं और इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एक्सेस यूरिनेशन है, और क्योंकि ग्लूकोज जो हो रहा है वो यूरिन के साथ पास आउट हो रहा है तो वेट लॉस भी हो रहा है, ठीक है। थर्स्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, प्यास भी लग रही है, भूख भी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। और कोई भी बॉडी में इंजरी अगर हो जाती है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई इंजरी हाथ में या पैर में, कभी कहीं चोट भी लग जाए जिससे ब्लड रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया, तो वो ब्लड जल्दी स्टॉप नहीं होगा। तो बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस से। ये सब किसकी कमी, किसके मैल फंक्शन की वजह से होते हैं, इंसुलिन के मैल फंक्शन की वजह से। क्योंकि अब टाइप 1 में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता और ब्लड के शुगर को या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाता है लिवर में, जिसकी वजह से वो बॉडी में राइज करता जाता है और अल्टीमेटली डायबिटीज़ का रीज़न बनता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट सम अदर टॉपिक। थैंक यू सो मच।